हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रुचि झा एनवो ज्योग्राफी यूपीएससी एंड पीसीएस चैनल। आज हम ज्योग्राफी क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो काफ़ी स्कूल के बच्चों की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमारी स्कूल की ज्योग्राफी भी देखिए। तो क्लास 10th की ज्योग्राफी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो व्हाट इज़ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मीन्स एवरीथिंग। एक वर्ड में अगर मैं बताऊं तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, तो रिसोर्सेज मीन्स एवरीथिंग। आप यहाँ पे स्टार्टिंग की लाइन में देख सकते हो, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। एवरीथिंग, जो सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, चाहे वो वाटर बॉटल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो बुक्स हो, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज में काउंट होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कहीं ना कहीं नीड्स को फुलफ़िल कर रही है और सेटिस्फाई कर रही है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, इज टर्म्ड एज रिसोर्सेज। उसके बाद आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे, रिसोर्सेज का इंट्रैक्शन होता है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। ओके, यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। रिसोर्सेज का एक इंट्रैक्शन होता है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, फिर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उसके बारे में रिसर्च की जाती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू फिर उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स है विच इज़ अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, इन्वॉल्व्स द इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर के रिसोर्स को हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजिकली फिर उसको इम्प्रूव करते हैं, फिर इंस्टीट्यूशन में उसका रिसर्च होता है। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट्स विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये एक इंट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका क्लियर हो गया। व्हाट इज रिसोर्सेज इज क्लियर। अब हम पढ़ते हैं द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD, आपके पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। पहले ये दो समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन क्या होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन बायोटिक का अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स काउंट होते हैं, जो भी हम बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं, जो भी हम अपने बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करते हैं एज अ लिविंग थिंग, दैट इज नोन एज द बायोटिक। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, जो भी हम उस चीज़ से ऑब्टेन करते हैं बायोस्फीयर से, दैट इज़ नोन एज द बायोटिक। अबायोटिक में फॉर एग्जाम्पल डस्टर एंड चॉक, रॉक्स वगैरह जितने भी होती हैं अर्थ में, रॉक्स वगैरह जितने भी, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो दिस इज़ योर अबायोटिक। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल, ठीक है, सोलर पैनल, सोलर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे डेफिनेशन लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these resources which can be renewed and produced by a physical, chemical and mechanical process are known as the renewable and replenishable resources. For example, solar, wind energy, water, forest, wildlife, etc. ठीक है, these renewable resources may further be divided into continuous or the flow. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकली टाइम लेता है दोबारा अकर होने में, दोबारा आने में। ठीक है, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। जैसे मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं दोबारा से रिन्यू होने में। तो नॉन रिन्यूएबल में मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आएंगे एंड दे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मैं इसी पेज से पढ़ा देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्या आता है, फर्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज में फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आप देखो वर्ड से समझ रहे हो, इंडिविजुअल मतलब कोई अकेला पर्सन इसका ओन मालिक है। ठीक है, अकेला पर्सन कोई होगा, तो दे आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल कैरेक्टर। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी।
Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. काफ़ी सारे ऐसे होते हैं फार्मर्स जो जिनके लैंड जो है वो अलॉटेड तो किए गए गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन उनको पेमेंट देनी पड़ती है, रेवेन्यू वगैरह देना पड़ता है उस चीज़ का. इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस ऑल्सो. सो अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स. तो अर्बन एरिया में हम देखते हैं कि अर्बन एरिया में हमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज के लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों के अपने घर होते हैं, अपनी अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लांटेशन होता है, पेस्चर लैंड्स होता है, पॉन्ड्स, वाटर एंड वेल इट एक्स्ट्रा. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल. ओके, नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में क्या है, जो पूरी कम्युनिटी एक्सेसिबल कर सके, जैसे पार्क्स हो गए, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, बरियल ग्राउंड्स हो गए. ठीक है, विलेज के कोई कॉमन एरियाज जो आप सब लोग, विलेज पॉन्ड्स हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्लेग्राउंड हो गए. सो जब पूरी कम्युनिटी उनको एक्सेसिबल कर पाती है, एक्सेस कर पाती है, उसकी प्राप्ति ले पाती है, उसे कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं. नेशनल रिसोर्स किसे कहते हैं? नेशनल रिसोर्स उसे कहते हैं जब कोई कंट्री के पास लीगल पावर होता है, चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, चाहे वो पब्लिक, मतलब प्राइवेट का भी अगर वो पब्लिक गुड के लिए यूज़ हो रहा है तो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि नेशनल रिसोर्सेज में सिर्फ गवर्नमेंट के ही रिसोर्स यूज़ होते हैं, नहीं. अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए दी गई है तो भी वी कैन यूज़ दैट. ओके. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. All the mineral, water resources, forest, wildlife, land within the political boundary and oceanic area from the coast termed as territorial water and resources there belong to the nation. इसका मतलब ये है, ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें जब हमारे इंडिया के लैंड बाउंड्री के अंदर अंदर रहती हैं, नेशन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आपकी ये नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगी. ठीक है, आइदर इट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आइदर इट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी, वट एवर इट इज़. ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज. देयर आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. कुछ हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन के अंडर आते हैं वो, जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं. यूनाइटेड नेशन के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं. ठीक है. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the coastline of the country belong to open ocean. No individual country can utilize these without concurrence of international institution. मतलब कि बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के सिवा हम अपने कंट्री के दूसरे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते. कोई भी ओशनिक रिसोर्सेज है, ठीक है, तो वो हम हमारी कोस्ट लाइन से अगर 200 नॉटिकल माइल्स दूर है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप येस. नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. इसमें कुछ कॉमन देखने को मिलेगा. जैसे फर्स्ट है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज में ये वो रिसोर्सेज हैं जो रीजन में फाउंड तो हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में, गुजरात में आपका विंड एंड सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड प्रॉपरली. टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल नहीं है कि हम इसकी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को यूज़ कर सके. मतलब दे हैव पोटेंशियल, उनके पास वो पोटेंशियल है. ये राजस्थान और गुजरात में ये पोटेंशियल है, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया में, कि वी कैन यूज़ द सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, बट वी डू नॉट हैव सच गुड टेक्नोलॉजी पावर देयर वेयर वी कैन यूज़ इन अ गुड मैनर. ओके. नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज. नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज में रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. मतलब कि ये हम किसी भी रिसोर्सेज की जब हम सर्वे करते हैं, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखते हैं. ठीक है, कि वो यूटिलाइजेशन में कैसा रहेगा. सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी. तो आपका जो डेवलपमेंट रिसोर्सेज है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि टेक्निकल मामले में वो कितना ज़्यादा रिसोर्सेज डेवलप्ड है, तब जाके हम उसको डेवलपमेंट रिसोर्सेज में डालेंगे.
और वो कितना ज़्यादा फिजिबल है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक रिसोर्सेज, मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। ओके, एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो आप पहले एनसीईआरटी को ही रेफ़र करो अपने क्लास 10th के नोट्स के लिए। जो मैं मेन पढ़ा रही हूँ वही आप अंडरलाइन करते चलेंगे और यही आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम में इससे एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं आएगा। सो प्लीज़ एनसीईआरटी को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। स्टॉक रिसोर्सेज में क्या है, मैंने बता दिया है। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, जो जिसके पास पोटेंशियल तो है कि वो ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास ऐसी टेक्नोलॉजिकली एक्सेस नहीं है कि वो उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 गैसेज। वाटर के पास 2 गैसेज होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को हम रिच सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, बट वी डू नॉट नो एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पस। अब हमें पता नहीं है कि हाइड्रोजन को हम किस तरीके से यूज़ करें। हमें पता तो है कि हाइड्रोजन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बट डू वी नो कि हाउ टू वी यूज़ द हाइड्रोजन इन आवर डेली लाइफ? नो ना। सो दिस इज़ द मेन इशू। ओके, इसे हम कहते हैं स्टॉक। मतलब हमारे पास स्टॉक है बट स्टिल वी कैन नॉट एबल टू यूज़ दैट just because of technologically inappropriate, ठीक है। रिजर्व रिसोर्सेज क्या है? रिजर्व इज द सबसेट ऑफ स्टॉक। सेम चीज़ है कि रिजर्व हम स्टॉक का ही सबसेट के अंदर आता है, विच कैन बी पुट इन टू द यूज़ विद द हेल्प ऑफ एक्सिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। इनका भी यूज़ होना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट स्टिल वी आर रिजर्विंग रिसोर्सेज, ओके, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट यहाँ पर आता है कि दीज कैन बी मीटिंग फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। हम कुछ रिसोर्सेज ऐसे बचा के रखते हैं जिससे हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को दे सकें, तो वो रिजर्व रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज़ रिसोर्सेज हमने क्लियर कर लिया, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज हमने क्लियर कर ली, ठीक है। हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए, व्हाट इज़ रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अदर वीडियोज़। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियोज़ वेरी सून।